जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th 2025 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि साइंस के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर दोनों से गेसिंग किया हुआ वीडियो को जरूर देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 एमवीवीआई करा कि अमीटर को निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? धारा, कि आवेश को, कि विभव को, कि शक्ति को। देखिए अमीटर से धारा को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 1 की बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न करा कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को, विद्युत लिखा हुआ है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं, कि दोनों कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत मोटर कहा जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न करा कि स्विच लगाए जाते हैं, जो घरों में स्विच लगाया जाता है, ठंडे तार में, कि गर्म तार में, कि भूयोजित तार में, कि इनमें से सभी। देखिए स्विच जो लगाया जाता है गर्म तार में, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न करा कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान, देखिए अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। ये भी आप लोग जरूर याद रखें। चलिए प्रश्न 5 नंबर प्रश्न करा है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट है जो एल्युमिनियम अयस्क का धातु का, एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवी में। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है हरे पौधे में होती है। प्रकाश संश्लेषण के ही द्वारा पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? उद्दीपक को, कि पाचक रस को, कि हार्मोन, कि आवेग। तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये सोशल साइंस में भी पूछते हैं और भूगोल ज्योग्राफी में और ये साइंस में भी। देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किए थे। किससे संबंधित है? तो यह वन संरक्षण से संबंधित है। वन संरक्षण, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न करा कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर पूछ रहा है एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? त्रिज्या यानी r बराबर 2f होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न करा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न करा कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? देखिए उत्तल लेंस की क्षमता होती है जो पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होता है। तो धनात्मक में होता है 1D। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा कि समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो न्यूनतम दूरी होता है जो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न करा कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? कौन से दृष्टि दोष के कारण? देखिए अवतल लेंस के दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि को दूर करने के लिए, और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल। 14 नंबर प्रश्न करा कि निकट दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग किया जाता था? निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर के लिए उत्तल लेंस का। चलिए 15 नंबर प्रश्न करा कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कितना कहलाता है? तो 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है 1 वोल्ट। चलिए 16 नंबर प्रश्न करा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में इस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति की निरूपित नहीं करता है, I बराबर R का स्क्वायर। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्लीज़ एक तो चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही वीडियो आप लोग को साइंस, हिंदी, सोशल साइंस सारा आप लोग को मिलते रहेगा। तो ये 18 नंबर प्रश्न करा कि 1 कूलम तुल्य है, 1 कूलम तुल्य है 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड के। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न करा कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है?
विद्युत शक्ति का कि विद्युत ऊर्जा का कि धारा का कि इनमें से कोई नहीं। देखिए किलोवाट घंटा है जो विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, एक विद्युत यूनिट होता है बराबर 1 किलोवाट घंटा के। चलिए 21 नंबर प्रश्न करा कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा कोयला की, लकड़ी की, गोबर गैस की, सभी। कोयला हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर प्रश्न करा कि गोबर गैस एक प्रकार की है, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी की चूल्हा। देखिए गोबर गैस है जो एक बायोगैस है, ऑप्शन हाँ बायोगैस में मीथेन ज़्यादा रहता है। 23 नंबर प्रश्न करा कि बायोगैस का उत्पाद होता है गोबर से उत्पन्न किया जाता है बायोगैस का। चलिए 24 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लीड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त किया जाता है। तो Na2O2 NaO2 N2O प्लस O2। 25 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में कौन सही है, रासायनिक अभिक्रिया कौन सी सही है। तो हो जाएगा Na2CO3 10-2O, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न करा कि लोहा से जिंक के लेपन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहा से जिंक के लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला वीडियो आप लोग लेकर आएंगे।